हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे बीबीएमबी के पानी के मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल ने पंजाब के हरियाणा से होकर जाने वाले रास्तों को रोकने का ऐलान किया है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला शुक्रवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा को पंजाब से जो बीबीएमबी का पानी नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे पर रणनीति तैयार की गई है। अभय चौटाला ने इस मामले में सरकार को विफल बताया। अभय चौटाला ने कहा कि बीबीएमबी से हरियाणा को जो पानी नहीं मिल रहा है, उसमें मौजूदा सरकार की पूरी तरह से विफलता है। अभय चौटाला ने कहा कि इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करेगी और एक ज्ञापन सौंपेगी। अभय चौटाला ने कहा कि 21 मई तक अगर हरियाणा को बीबीएमबी से मिलने वाला पानी नहीं मिलता है तो इनेलो सांकेतिक तौर पर पंजाब से होकर जो हरियाणा में रास्ते हैं, यानी जो बॉर्डर हैं, उनको पूरी तरह से बंद करेगी। अभय चौटाला ने कहा कि 21 मई को पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस बैठक में रास्ते बंद करने को लेकर तय की जाएगी। अभय चौटाला ने कहा कि जो रास्ते बंद होंगे उसमें कोशिश होगी कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, केवल सरकारी वाहन ही रोके जाएंगे। इसके साथ साथ अभय चौटाला ने कहा कि अगर फिर भी किसी तरीके से लोगों को दिक्कत होती है तो इसकी जिम्मेदार पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और वहां के राजनीतिक दल होंगे, जिन्होंने बीबीएमबी का पानी हरियाणा को नहीं देने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री का समर्थन किया है। वीरवार देर सायं शहजादपुर बस स्टैंड के नज़दीक युवाओं के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें शहजादपुर के सीएचसी में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। रोहतक जिले के खेड़ीसाद गांव के पास गैस पाइप लीक होने से बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके बाद डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। डायल 112 पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मकसद के बाद लीकेज को बंद किया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी संजीव डागर ने बताया कि सुबह 8:05 पर उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि खेड़ीसाद गांव के पास गैस पाइप लीक हो गया है, जिसके बाद वह 2-3 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचा और गैस पाइप पर पानी डाला गया। हालांकि पानी की वजह से गैस का रिसाव कम हुआ। भारत पेट्रोलियम गैस अधिकारियों को अवगत कराने के बाद दोनों तरफ से गैस को बंद कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि गैस पाइप सोनीपत की तरफ से आ रही है और सापला के से भादरगढ़ की तरफ जा रही है। हालांकि बीच में गैस पाइप लीकेज होने के कारण रिसाव हो गया, जिसके बाद कड़ी मकसद के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ मिलकर गैस एजेंसी के अधिकारियों ने उसको लीकेज को बंद किया। हालांकि अगर उनको बंद समय रहते बंद नहीं किया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि गैस पाइप जहां से लीकेज हुआ है उसके मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही खेड़ीसाद गांव पड़ता है और नेशनल हाईवे 9 है, जिस पर तमाम बड़े व्हीकल चलते हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पाकिस्तानी जासूस को कैराना ले गई पानीपत पुलिस, जहां पर कई लोगों के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज मिले। बता दें कि 13 मई को पानीपत में पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा था, जिसका नाम नोमान इलाही था। वह पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वहीं पुलिस द्वारा उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और जांच के दौरान आज उसके पैतृक गांव कैराना में ले गई, जहां पर उसके मकान की कई घंटों तक तलाशी ली गई। वहीं इस तलाशी के दौरान नोमान इलाही के घर से कई लोगों के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज मिले हैं। वहीं पुलिस द्वारा नोमान इलाही से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में एक आइलट सेंटर पर 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली
कि आइलट सेंटर पर कुछ बदमाशों द्वारा गोलियां चलाई गई हैं। बता दें कि आइलट सेंटर पर दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, जिनमें से एक युवक मोटरसाइकिल पर ही खड़ा रहता है, जबकि दूसरा बदमाश आइलट सेंटर के अंदर जाता है और अंदर जाते ही रिसेप्शन पर जो बैठी हुई दो लड़कियों से कुछ बातचीत करता है और उसके बाद वह हवाई फायर और वहां पर फर्श के ऊपर काफी गोलियां दागता है। बताया जा रहा है कि लगभग 14 के करीब फायर किए गए हैं। यह भी जानकारी मिली है कि आइलट सेंटर का मालिक कुछ समय पहले ही सेंटर से बाहर गया था। यह भी जानकारी मिल रही है कि आइलट सेंटर के मालिक से कुछ समय पहले भी फिरौती की मांग की गई है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जो फायरिंग हुई है कहीं ना कहीं डराने धमकाने और फिरौती को लेकर फायरिंग की गई है। इस संबंध में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले अपराधियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।